अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे चैनल पर खुश आमदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा कर रहे होंगे। सऊदी अरब में अलुला के मकाम पर एक तारीखी पुरस्कार मकाम है जो सदियों तक लोगों की नज़रों से ओझल रहा, लेकिन अब ये आलमी इदारे यूनेस्को की दुनिया के कदीम तरीन मकामात की फहरिस्त में शामिल हो चुका है। इस इलाके को अल हिजर कहा जाता है। आपको यहाँ बड़े बड़े पहाड़ नज़र आएंगे जहाँ नाकाबिले यकीन हद तक खूबसूरत नक्शा नगार बनाए गए हैं। माहिर आसार कदीमा के मुताबिक ये आम इंसानों के बस की बात नहीं, क्योंकि ये आजकल की मशीनरी के साथ भी ऐसी इमारत बनाना नामुमकिन है। ऐसे में हज़ारों साल कबल ऐसी तामीरात करने वाले यकीनन बहुत ताकतवर और मजबूत होंगे। वो कौन लोग थे और ये कौन सी जगह है? आपने यकीनन मैदान सालेह के बारे में सुना होगा। ये कौम समूद का घर था जो कि हज़रत सालेह की कौम थी। ये कौम अपनी ताकत और लंबी उम्र के लिए मशहूर है। ये लोग इतने ताकतवर थे कि तनावर दरख्तों को अपने हाथों से पकड़कर जड़ से उखाड़ देते थे। ये बड़े से बड़े पत्थर आराम से उठा लेते थे। ये लोग इतने हुनरमंद थे कि उन्होंने पहाड़ों को तराश कर अजूबे तश्कील दे दिए और बग़ैर मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ऐसी इमारत बना दी कि आज की दुनिया उनकी महारत पर हैरान है। ये इलाका बहुत सरसब्ज़ और ज़रख़ेज़ था और यहाँ हर साल इस कौम की ज़रूरत से ज़्यादा फसलें पैदा होती थीं। इन सब खूबियों ने इनको नहायत मगरूर और खुदसर बना दिया था। इनमें से जो अमीर थे वो गुरबा पर जुल्म करते थे और उनकी जान लेने से भी दरेग न करते थे। इनके पास सोने और हीरों के ख़जाने थे, लेकिन इन सब के बहुतात ने इनको जालिम बना दिया था। दूसरी अक़वाम की तरह अल्लाह ताला ने हज़रत सालेह को इस कौम में हिदायत का रास्ता दिखाने के लिए भेजा, जिसका जिक्र अल्लाह ताला कुरान पाक में यूँ फरमाते हैं, और याद करो जब उसने तुम्हें कौम आद के बाद जानशीन बनाया और उसने तुम्हें ज़मीन में ठिकाना दिया। तुम नरम ज़मीन में महल्लात बनाते थे और पहाड़ों को तलाश कर मकानात बनाते थे। तो अल्लाह की नेमतों को याद करो और ज़मीन में फसाद मचाते ना फिरो। हज़रत सालेह ने अपना पैगाम घर घर तक पहुँचाया और लोगों को तरगीब की कि जुल्म का रास्ता छोड़ के हक़ के रास्ते की जानिब गामज़न हो जाएं, जिस पर चंद लोग उनकी बात मानकर अल्लाह पर ईमान ले आए और दीन हक़ की जानब चल पड़े, जबकि बाकियों ने हज़रत सालेह से अपनी बात को सच साबित करने के लिए बतौर सबूत मौजज़े का मुतालबा कर दिया। उन्होंने हज़रत सालेह को चैलेंज किया कि नज़दीकी पहाड़ियों में से एक ऊँटनी को पैदा करके दिखाएं। हज़रत सालेह ने उनका चैलेंज कबूल किया और अल्लाह ताला से दुआ मांगी, जो कि कबूल हुई और अल्लाह के हुक्म से मौजज़ा हो गया। एक ऊँटनी नमूदार हुई जिसने इन सब के सामने एक बच्चे को जन्म दिया। इस मौजज़े को देखकर चंद लोग ईमान ले आए, जबकि बाकी अपने गरूर और तकब्बर के ज़ेरे असर हज़रत सालेह के ख़िलाफ़ खड़े रहे। हज़रत सालेह ने कौम समूद को ऊँटनी के इस बच्चे के बारे में ख़बरदार किया कि इसका ख्याल रखें और इसको कोई नुकसान ना पहुँचाएँ, लेकिन इस कौम ने नाफरमानी की और उनमें से 2 लोगों ने ऊँटनी के इस बच्चे को कत्ल कर दिया। इस जुल्म ने अल्लाह ताला के कहर को आवाज़ दी और सज़ा के तौर पे आधी रात को शदीद ज़ल्ज़ला आया और अगली सुबह इस कौम में से कोई भी अपनी नींद से बेदार ना हो सका। इस वाक़या के बारे में अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, तो उन्हें ज़ल्ज़ले ने पकड़ लिया तो वो सुबह को अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। इस अज़ाब इलाही के बाद सब ख़त्म हो गया। बाकी बचे तो वो अज़ीम शान महल्लात जो कि पहाड़ों को तराश के बनाए गए थे। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ज़वा तबूक के वक्त जब वहाँ से गुज़र हुआ तो उन्होंने सहाबा कराम को ख़ास तौर पर यह जाए इबरत दिखाई और पीने के पानी के लिए सिर्फ उस कुएं से पानी लेने का हुक्म दिया जहाँ से हज़रत सालेह की ऊँटनी ने एक दफ़ा पानी पिया था। पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को इस इलाके में इसके अलावा कुछ भी खाने और पीने से मना फरमाया था और यहाँ से जल्दी निकलने का हुक्म दिया, क्योंकि यह जाए इबरत है और यहाँ सैर व सियाहत की कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन जैसा कि हम अपनी पहली वीडियो में बता चुके हैं कि कैसे सऊदी हुकूमत ने डांस पार्टीज़ और हैलोवीन जैसे त्यौहार इस पाक सरजमीन पर मनाने की इजाज़त दी और मगरिब को खुश करने की जानब कदम बढ़ाए। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो लिंक ऊपर फ्लैश हो रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, जहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। यहाँ भी ऐसा ही है और सऊदी हुकूमत ने इस जगह पर 2 माह का तवील तफरीही और सियाहती प्रोग्राम तरतीब दिया है, जहाँ म्यूज़िक कंसर्ट्स के अलावा सैर व सियाहत के नाम पर दीगर खुराफात की भी आम इजाज़त है।
وہ جگہ جو ہزاروں سالوں سے دنیا سے دور تھی اور جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنبیہ کر کے گئے تھے کہ یہاں نہ رکنا، اب وہاں رنگ و سرور کی محفلیں سجائی جاتی ہیں اور کھانے کھائے جاتے ہیں۔ یہاں یہ ایک بات قابل ذکر ہے کہ یہ علاقہ ویران اور بنجر بن چکا ہے، یہاں نہ تو کچھ اگتا ہے نہ ہی کسی قسم کی زرخیزی ہے۔ سعودی سائنسدانوں کے مطابق اس علاقے میں اوزون لیئر میں ہونے والے سوراخ کا بھی اثر موجود ہے، جس کی وجہ سے یہاں زیادہ دیر ٹھہرنا سورج کی الٹرا وائلٹ شعاؤں کا سامنا کرنے کے رسک پر لے آتا ہے، جو کہ بشمول کینسر، جلد کی دیگر بیماریوں کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ جبکہ یہاں آنے والے عذاب کی وجہ سے یہ زمین بھی زلزلوں کی پلیٹس کی زد میں ہے، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے دی گئی وارننگ کو سچ ثابت کرتا ہے۔ میدان صالح ان لوگوں کا گھر ہے جو کہ اپنے غرور، ظلم اور تکبر کی وجہ سے اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے۔ یہ ہمارے لیے اللہ کی طاقت، عظمت اور جاہ و جلال کی نشانی ہونی چاہیے، لیکن افسوس ہم نے ان جگہوں کو نشان عبرت کی جگہ سیر و تفریح کا مقام بنا لیا ہے۔ اللہ ہماری حالت اور ہم پر رحم فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز تک آپ کو رسائی حاصل ہوتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔